क्या हुआ जब मैच के बीच हेलीकॉप्टर उतर आया, कैसे रोहित ने मैदान में कर डाली अपने कंधे की सर्जरी, और क्या हुआ जब एक शॉट ने स्टेडियम का मीडिया बॉक्स तोड़ डाला। तो चलो आज देखते हैं क्रिकेट के ऐसे मोमेंट्स जो करोड़ों में एक बार होते हैं। नंबर 10, जब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ओडीआई मैच चल रहा था, उस दौरान एक बंदा पैराशूट से उड़ते हुए स्टेडियम में लैंड करता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। मेरा मतलब जरा सोचो कि यह कितना बड़ा सिक्योरिटी इशू बन सकता है। क्या पता चलते मैच में कोई आतंकवादी उतर जाता। कुछ लोग तो ये सोच रहे थे कि इंडियन टीम के मैच में एक बार फिर झाड़ू ने एंट्री ले ली है, पर आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल ये ओडीआई मैच पिंक डे के दिन खेला जा रहा था, जिसे महिलाओं के बीच ब्रेस्ट कैंसर को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ये पूरा इंसिडेंट कोई सिक्योरिटी इश्यू नहीं है, बल्कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने लोगों को पिंक डे की इंपॉर्टेंस की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा किया था। नंबर 9, चलो अब देखते हैं क्रिकेट का सबसे अजीब आउट, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच मैच का। श्रीलंका का विकेट गिरने के बाद एंजेलो मैथ्यूज मैदान पर उतरते हैं और क्रीज तक पहुंचकर बैटिंग के लिए तैयार हो ही रहे होते हैं कि उनके हेलमेट का स्ट्रैप टूट जाता है। अब ऐसे में मैथ्यूज को पवेलियन से अपने लिए दूसरा हेलमेट मांगना पड़ता है, पर बांग्लादेश के कैप्टन शाकिब अल हसन को मैथ्यूज की तरफ से हो रही यह देरी बिल्कुल भी रास नहीं आती है और वो 3 मिनट रूल के तहत आउट की अपील कर देते हैं। एक पल को तो अंपायर को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर बाद में उन्हें मैथ्यूज को आउट देना ही पड़ता है और इस तरह श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 मिनट रूल से आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन जाते हैं। नंबर 8, आपने बारिश के कारण क्रिकेट मैच रुकते तो बहुत देखा होगा, पर कभी छक्कों की बारिश रुकते देखा है? मौका था बीबीएल के मैच का, जिसे मेलबर्न के ऑकलैंड स्टेडियम में खेला जा रहा था। आपको बता दूं कि यह दुनिया के कुछ चुनिंदा स्टेडियम में से एक है जिसके ऊपर छत है जिससे बारिश को रोका जा सके, लेकिन इसने तो छक्के को ही रोक लिया। बल्लेबाज एक ऊंचा शॉट मारता है जो सीधे जाकर छत से टकराता है। नीचे खड़ा फील्डर कैच लेने की कोशिश तो जरूर करता है, पर पकड़ नहीं पाता। पर यार, कैच पकड़ने का कोई मतलब भी नहीं था, क्योंकि अंपायर इसे डेड बॉल दे देता है और बॉलर को फिर से बॉल फेंकनी पड़ जाती है। नंबर 7, बचपन में क्रिकेट खेलते हुए किसी की खिड़की का ग्लास तो आपने जरूर तोड़ा होगा, लेकिन एक ऐसा भी धाकड़ बल्लेबाज है जिसने यह कारनामा इंटरनेशनल क्रिकेट में करके दिखाया। मैं बात कर रहा हूं आप सभी के फेवरेट रिंकू सिंह की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मैच में रिंकू ने एक ऐसा शॉट मारा जो सीधे 6 पर गया और सामने बने मीडिया बॉक्स का कांच टूट गया। अब एक तरफ जहां रिंकू के फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे, वहीं टूटे हुए ग्लास की फोटो भी जबरदस्त वायरल हुई और जब रिंकू से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने मजाक में इसके लिए माफी भी मांग ली। नंबर 6, साल 2022 के एशेज में ऑस्ट्रेलिया के विशाल स्कोर को चेज करते हुए इंग्लैंड की हालत बहुत खराब थी। कंगाली में इंग्लैंड का आटा गीला होने ही वाला था कि बेन स्टोक्स के साथ हुए एक मोमेंट ने सभी को सरप्राइज कर दिया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन एक इनस्विंगर बॉल फेंकते हैं जिसे बेन स्टोक्स मिस करते हैं और छोड़ देते हैं। ग्रीन की बॉल सीधा स्टंप से टकराती है, लेकिन मजे की बात तो यह है कि इतनी स्पीड से बॉल स्टंप से टकराने के बावजूद बेल्स नहीं गिरती। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और कुछ फील्डर्स को ऐसा भी लग रहा था कि शायद बॉल स्टोक्स के बल्ले से टकरा कर गई है, पर रीप्ले देखने के बाद सभी हैरान रह जाते हैं कि ये हुआ कैसे। नंबर 5, ये तो हम सभी जानते हैं कि न्यूजीलैंड वर्ल्ड क्रिकेट की बेस्ट फील्डिंग साइट्स में से एक है, लेकिन ये वाला कैच देखकर आप न्यूजीलैंड टीम के फैन हो जाने वाले हो। एडम की बॉल पर बांग्लादेश के शौरीफुल इस्लाम तेजी से बल्ला घुमाते हैं और बॉल डीप मिड विकेट की बाउंड्री की ओर जाती है। यहाँ फील्डिंग कर रहे विलियम बॉल को मिस करते हैं और थोड़ा आगे निकल जाते हैं, लेकिन विलियम समय रहते अपनी गलती को सुधारते हैं और डाइव लगाते हुए बाउंड्री से सिर्फ कुछ इंच पहले कैच पकड़ लेते हैं। नंबर 4, हमारे रोहित शर्मा सिर्फ हिटमैन नहीं बल्कि सुपरमैन भी हैं और इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में उन्होंने यह प्रूफ भी कर दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं
कि जडेजा की एक बॉल पर लियम लिविंगस्टोन एक पावरफुल शॉट मारते हैं। बॉल को कैच करने के चक्कर में रोहित अपने हाथों को कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच कर लेते हैं और बॉल भी उनके हाथ पर जाकर लगती है, जिसके बाद उनका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। आपको बता दूं कि इस टाइप की इंजरी बहुत पेनफुल होती है और एक क्रिकेटर को इससे रिकवर करने में महीनों का समय लग जाता है। लेकिन रोहित बॉल लगने के बाद दर्द का नाटक न करते हुए शांति से अपने कंधे को वापस रोटेट करते हैं और बॉल को वापस प्लेस में ले आते हैं। अब भाई कहना तो नहीं चाहिए, पर अगर यही इंजरी कहीं हार्दिक या बुमराह को हुई होती तो शायद वो सालों तक क्रिकेट खेलते नजर नहीं आते। नंबर 3, आपने बल्लेबाज के बोल्ड होने के बाद स्टंप्स को हवा में उड़ते तो देखा ही होगा, पर जोफ्रा आर्चर ने एक ऐसी बॉल कर दी जिसको स्टंप्स ने अप्रकट मारते हुए 6 पर भेज दिया। मौका था बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच मैच का। जोफ्रा आर्चर की एक तेज तर्रार बॉल सौम्य सरकार के स्टंप्स उड़ाती है और विकेट कीपर को छकाती हुई 6 पर चली जाती है। जी हां, स्टंप्स से टकराने के बाद अक्सर बॉल बाउंड्री तक ट्रैवल कर ही लेती है, लेकिन जोफ्रा आर्चर की ये बॉल सीधे 6 पर पहुंची। नंबर 2, इमेजिन करो एक बैट्समैन अपनी सेंचुरी से बस एक हिट ही दूर हो और आउट हो जाए। कितना डिसअपॉइंटमेंट होता है ना। सीपीएल के एक मैच के दौरान यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। गेल 94 रन पर आउट होकर पवेलियन जा ही रहे थे, तभी अंपायर उन्हें रुकने के लिए कहते हैं और जब अंपायर नो बॉल चेक करते हैं तो बॉलर का पैर क्रीज से काफी आगे होता है, जिसके बाद गेल को एक बार फिर से मौका मिलता है और वो अगली ही बॉल पर 6 मारकर अपनी सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। नंबर 1, आपने कभी स्टेडियम पर हेलीकॉप्टर उतरता हुआ देखा है? अरे नहीं भाई, कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है और ना ही यहाँ किसी श्रीलंकन टीम का स्वागत हुआ है। ये तो पाकिस्तान सुपर लीग के एक मैच का सीन है। साल 2018 के पीएसएल में कराची किंग्स और पेशावर जलमी के बीच एलिमिनेटर मैच होना था, लेकिन बारिश के कारण मैदान गीला था। अब भाई मैदान जल्दी सूख पाए, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैदान में चॉपर भेज दिया। वैसे मैदान सुखाने का तरीका तो थोड़ा कैजुअल था, पर आप इसके बारे में क्या विचार रखते हो, कमेंट करके बताओ।